नमस्कार, मैं शगुन शर्मा। रात के 10:30 बज रहे और अब वक्त हो गया है सस्पेंस का। आधा भारत बाढ़ और बारिश से जूझ रहा है। कहीं मकान दरक रहे हैं तो कहीं शहर डूब रहे हैं, लेकिन धरती का स्वर्ग इस मॉनसून में बुरी तरह तड़प रहा है। जहां बारिश की एक बूंद तक नसीब नहीं हो रही, ऐसा घाटी में क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई साइंस छिपा हुआ है या फिर मॉनसून ने अपना पैटर्न बदल लिया है? क्योंकि कुछ तो हुआ है जिसके साइड इफेक्ट कश्मीर झेल रहा है। उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, हर तरफ बाढ़ से हाहाकार मचा है। बादल के साथ साथ पहाड़ भी बरस रहे हैं। नदी हो या नाले, सब उफान पर हैं। गांव टापू बन गए हैं और शहर दरिया। लेकिन धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर बारिश के इस मौसम में तप रहा है। श्रीनगर में गर्मी ने 25 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो 1999 के बाद सबसे ज्यादा गर्म है। वहीं न्यूनतम पारा 24.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। श्रीनगर के साथ साथ दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड और कोकरनाग जैसे कस्बे भी गर्मी से तपिश झेल रहे हैं, जहां तापमान 35 और 36 डिग्री के बीच घूम रहा है। कश्मीर घाटी में गर्मी ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जुलाई महीने में 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 25 सालों में सबसे गर्म दिन रहा। गर्मी के कारण जो सबसे बुरा हाल है वो कश्मीर के नदी नालों का है, जहां पर पहाड़ी नदी नालों में भारी पानी का बहाव है, वही जहलिम जैसे शांत बहने वाली नदी एकदम से सूख गई है। मौसम विभाग का जो कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की कमी के चलते कश्मीर घाटी में इस बार जुलाई का महीना सबसे गर्म महीनों में रहा और आने वाले दिनों में इसका असर खेतीबाड़ी पर भी होगा। आमतौर पर कश्मीर को उसकी खूबसूरत फिजाओं और शानदार मौसम के लिए जाना जाता है। लोग घाटी में गर्मी से राहत पाने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार धरती का स्वर्ग भीषण गर्मी की चपेट में है। ऊपर से लू के गर्म थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। हमको ऐसा कुछ लग रहा था कि वहाँ पे गर्मी का माहौल था, तो वहाँ पे खूब ज्यादा ठंड है, पर यहाँ पर आए ना अभी तो कुछ ज्यादा गर्मी सा लग रहा है। पर हमारे जहन में ऐसा नहीं था कि इतना गर्मी यहाँ पे लगेगा। इधर हम ये सोच के आए थे कि खूब बर्फ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, इस कारण आए थे, लेकिन हमारे को इतना गर्मी महसूस हुआ। देखना है तो उस टाइप से तो हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। जैसे हमारे इंदौर में गर्मी के टाइम पे गर्मी होती है, वैसे यहाँ गर्मी हो रही है। कश्मीर सुनते ही मन में लाइक बर्फ आती है, पहाड़ आते हैं, ठंडक आती है, बट कल की गर्मी बहुत ज्यादा थी। कभी नहीं सोचा था कश्मीर में इतनी गर्मी होगी। आलम यह है कि गर्मी को देखते हुए कश्मीर के स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि बच्चों को इस गर्मी से राहत मिल सके।
प्रशासन ने भी फिलहाल गर्मी के कारण अगले 2 दिनों तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है, लेकिन खराब मौसम के चलते माना यही जा रहा है कि अगर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया तो स्कूल कॉलेज एक लंबे समय के लिए बंद करने भी पड़ सकते हैं। मुश्किल आती है तो हर तरफ से आती है, क्योंकि एक तरफ गर्मी की मार जिसका असर कश्मीर की आवाम से लेकर पर्यटक सब लोग झेल रहे हैं, दूसरी तरफ सूखे की मार जिसने कश्मीर के साथ साथ मौसम वैज्ञानिकों की टेंशन भी बढ़ा दी है। घाटी के लोगों को कुदरत का निजाम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ उत्तर भारत के तमाम शहर बाढ़ और बारिश से घिरे हुए हैं, तो वहीं श्रीनगर बारिश की बूंदों के लिए तरस रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हो रहा है। इस वक्त हम यही कहेंगे कि जो हमारी फसल हैं, बागात हैं, जो सब्जी हमारे हैं, सब कुछ जल गए हैं। बारिश न पड़ने की वजह से सब कुछ हमारा जल गया है। या आप खुद देखो हमारी ज़मीन को कैसे सुराख पड़ गए हैं, ये ज़मीन खुद देखो कैसे इनके सुराख बन गए हैं। पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे, मेवा बागात जो हैं वो भी जल गए हैं। मध्य कश्मीर के बड़गाम में सैकड़ों लोग नंगे पांव बारिश के लिए प्रार्थना करने सूफी संत की दरगाह पर पहुंचे ताकि गर्मी से राहत मिल सके। जहां उत्तर भारत में गंगा, यमुना, शारदा, राप्ती, नर्मदा जैसी नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है, तो वहीं घाटी की सबसे अहम नदी झेलम सूखती जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो झेलम कभी उफान पर हुआ करती थी वो किस कदर मुरझाई हुई है। कश्मीर में गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखकर प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि लोग पीक आवर्स में घर से न निकलें और अगर निकलें तो खुद को हाइड्रेटेड रखें। आमतौर पर ऐसी चेतावनियां मई और जून के महीने में मैदानी इलाकों में दी जाती हैं, लेकिन कश्मीर में पड़ती इस गर्मी को देखकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या ये किसी बड़े मौसम परिवर्तन का संकेत है? क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर में बीते 25 सालों में जुलाई महीने में पारा कभी इतना ऊपर नहीं गया है। तो अगर आप देखें पिछले 20-30 साल से हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स या लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या होनी चाहिए हमें, क्योंकि ये एक क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, जैसे हीट वेव है या जितने भी एक्सट्रीम्स हम देख रहे हैं। कश्मीर की गर्मी ने कश्मीरी आवाम और मौसम विभाग दोनों के दिमाग की गर्मी बढ़ा दी है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक इस बदलाव को जलवायु पैटर्न से जोड़ रहे हैं। हालांकि अगले कुछ दिनों में घाटी को तपती लू से राहत मिल सकती है। झेलम नदी सूखे की मार कब तक झेलेगी, इसका बहुत कुछ घाटी में होने वाली बारिश पर टिका है, लेकिन मैदानी इलाकों में बाढ़ जानलेवा हो चुकी है। उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं, जहां कहीं कार, बाइक तो कहीं पर ट्रैक्टर तक नदी में समा चुका है। अगर दिल कमजोर है और पहाड़ पर जाने का शौक है तो इस तस्वीर को देखकर पहाड़ पर जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि बाढ़ का पानी जब तांडव मचाता है तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। ये हिमाचल के किन्नौर से आई इस तस्वीर ने बता दिया, जहां रिस्पा नाला बाढ़ के बाद ऐसा उफान पर आया कि सब तबाह करता चला गया। गांव का संपर्क कट गया, लोग जिस पार थे उसी पार फंसे रह गए। इस तबाही वाली बाढ़ को पहाड़ पर घूमने आए कई पर्यटकों ने भी देखा, जो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। उधर कांगड़ा में लगातार हो रही बारिश से नदी का जल स्तर बढ़ गया है और पानी तेज रफ्तार से बह रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक कार नदी में बह गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार तेज धारा में बह रही है। एक युवक कार से कूदकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन दूसरा युवक कार के अंदर ही बहा जा रहा है। देखते ही देखते कार पानी में बह जाती है। हालांकि बाद में दूसरा युवक भी कूदकर अपनी जान बचा लेता है। बाढ़ ने कर्नाटक के बेलगावी की सूरत बिगाड़ दी। शहर का 40% हिस्सा घाट प्रभाव नदी के पानी में जलमग्न हो गया है। दरअसल 2 दिन पहले हिडकल डैम से 1,64,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे बेलगावी में स्थिति खराब हो गई।
उधर महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी बेकाबू होती जा रही है। शिप्रा नदी में पानी इतना ज्यादा है कि छोटा पुल डूब गया है और पानी रामघाट की सीढ़ियों तक जा पहुंचा है। इस वक्त आधा भारत बाढ़ की मार झेल रहा है। हजारों गांव अपनी पहचान खो चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। कुल मिलाकर जिंदगी बेबस हो गई है। फिलहाल सस्पेंस में आज बस इतना ही। अब आपसे कल होगी मुलाकात एक नए सस्पेंस के साथ। नमस्कार।